हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तीज स्पेशल पोशाक। तीज के आप सावन में कभी भी पहना सकते हैं, क्योंकि पूरे सावन हम झूला झूलते हैं। तो सावन स्पेशल पोशाक मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो यह पोशाक देखिए मैंने तैयार की है। यह आपकी बहुत ही कम पैसों में बन जाएगी अगर आप खुद से बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये घर पर बनाई है और बहुत ही कम बजट में मैंने इसको तैयार किया है। तो किस तरीके से बनानी है वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जब सबसे पहले आप जो भी कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। देखिए सावन में ग्रीन कलर का विशेष महत्व होता है, इसलिए मैंने यहाँ ग्रीन और पिंक कॉम्बिनेशन मैच किया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने धोती बनाई है और इस तरीके से इनके नीचे एक छोटा सा लहंगा रखा है, क्योंकि थोड़ी अलग पहनानी थी मेरे को। और इस तरीके से कुर्ता, ऊपर जैकेट, नीचे कुर्ता। देखिए यहाँ से कमर दिखने वाला है। तो इस तरीके से मैंने बिहारी जी की तैयार की है और डबल कॉम्बिनेशन का ही इनका मैंने पटका रखा है। राधा रानी की मैंने 2 चुन्नी वाली ड्रेस तैयार की है, क्योंकि एक आगे से लेनी है मेरे को और एक सर पे से उड़ानी है। तो देखिए डबल कॉम्बिनेशन है तो दोनों चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने पिंक और ग्रीन दोनों रखा है। तो वह आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, लाइट डार्क जैसे भी आप करना चाहते हैं। और लहंगे की है तो देखिए एकदम सिंपल है, इसलिए सिंपल क्या आप कहेंगे तो मैं दिखा दूँगी। अब मैं दिखाऊँगी मैं इस पर क्या काम करूँगी। तो यहाँ मैंने पिंक कपड़ा लिया है। सबसे पहले तो देखिए मैं एक शुरू में देखा होगा झूलती हुई एक औरत बनाई है। तो आप झूलती हुई औरत बनाना चाहते हैं, कपल बनाना चाहते हैं, आप उसकी कटिंग कर लें। और अगर आप पर नहीं होती है तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने ब्लैक कलर का एक सर्कल काटा है। तो ये मैंने इसके यहाँ पर सर पर बाल रख दिया है। देखिए यहाँ एक फूल लगाऊंगी जिससे ऐसा लगेगा कि जूड़े में कुछ लगा रखा है। अब ये स्किन कलर की मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग करके लगाई है, जिससे ऐसा लगेगा जैसे इसका औरत का ब्लाउज है। अब यहाँ ये हाथ है तो ये भी मैंने स्किन कलर का लिया है, कि हाथ दिखाना है हमें तो स्किन कलर का ही दिखाएंगे। इसके बाद देखिए इसके बाद मैं करूँगी लेस से काम। तो देखिए ये जो झूला झूल रही है औरत वो पटली पे, तो मैंने यहाँ साइड में थोड़ी चौड़ी लेस लगाई है पटली पे। अब यहाँ किनार पर एक आपको पतली लेस लगानी है, तो जिससे देखिए इस तरीके से अब मैं लगाऊंगी एक बीच में से, क्योंकि मैं इसका पल्लू अलग बनाऊंगी। पल्लू में हम थोड़ा सा चेक रखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। और अगर आपको ये थोड़ी टफ लगती है तो आप इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बना सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे इससे पहले वीडियो में बोला था कि मैं तीज स्पेशल 1-2 दिन छोड़कर अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप बना सकें। तो देखिए ये यहाँ मेरे पास लेस रखी थी, वो मैंने कटिंग करके लगा दी है। अब जो जिसकी मैंने पटली बनाई थी उसकी देखिए थोड़ा सा मैंने गले पर लगा दिया है, जो ब्लाउज जैसा लग रहा है। अब यहाँ देखिए इस तरीके से पल्ला है, तो मैं यहाँ पर बीच बीच में इस तरीके से बनाऊंगी, जिससे इसकी आकृति एकदम आपको अच्छी लगेगी इस तरीके से। अब देखिए पल्ला थोड़ा खाली है तो इसको हम थोड़ा हैवी कर देते हैं, जिससे अलग से इसका लुक आएगा। तो आप लेस से ही कर सकते हैं, इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं लगाया है, जो मेरे पास था उसी से मैंने बना दिया है। देखिए ये कपड़ा खिंचने वाला है, तो मेरी गुड़िया खिंच रही थी, तो जो झूले के कपड़े मैंने काटे थे वो मैंने काट दिया है। मैं सीधे डायरेक्ट डोरी से बना दूंगी। तो देखिए कितनी सुंदर, और जबकि मैंने सिर्फ इसको बहुत कम देर में तैयार किया है। अब यहाँ से मैं एक डोरी लगाऊंगी। तो आपने ये देखा होगा जब झूला झूलते हैं तो नीचे जहाँ बांधते हैं वहाँ डबल होती है। तो मैं यहाँ पर देखिए पटली है, तो यहाँ पर भी इधर साइड भी थोड़ी सी लेस लगाऊंगी, जिससे इधर की और इधर की दोनों की पटली हमको साफ दिखे। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी लेस लगानी है। इसके बाद देखिए इस तरीके से हम मोड़ेंगे, इस तरीके से जैसे नीचे अलग लगे कि कुंदे में एक फंसी हुई है। मोड़ने के बाद हम ऐसे लगाएंगे। तो इसे यहाँ पतली वाली लेस को जो मैंने साड़ी में लगाई है उसी को यहाँ पर आपको ऐसे सर्कल में करके लगाना है। अब इधर देखिए पटली है तो यहाँ से डोरी जाएगी, तो एक हमें यहाँ सर्कल में कर यहाँ पर लगाना है। तो देखिए आपको एकदम से अलग से लग रहा होगा, अच्छा लुक आ रहा होगा। अब यहाँ इसमें से डोरी निकल रही है ऊपर झूले के लिए, तो यहाँ सिंगल डोरी में लगाऊंगी और इधर भी मैं सिंगल डोरी लगाऊंगी। तो देखिए दोनों तरफ मैंने डोरी लगा दी है। ऊपर हमें एक पेड़ दिखाना है, तो यहाँ पर मैं एक थोड़ी चौड़ी सी लेस लगाऊंगी। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रीन कलर की ऊन है आप ऊन भी लगा सकती हैं। मैंने यहाँ लेस से ही काम किया है। तो देखिए यहाँ मैंने लगा दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पर यहाँ से फिर से एक सर्कल बनाऊंगी, कि मतलब एक झूला देने के लिए जो झूले में रस्सी बांधती है ना, जिससे हम तेज़ तेज़ झुलाते हैं, तो मैं यहाँ पर एक रस्सी बांधूंगी
देखिए इस तरीके से, जैसे हम इसको अगर औरत को झुला रहे हैं तो ये हमने रस्सी बांधी हुई है, तेज़ झुला सकते हैं। तो यहाँ पर एक फिर से मैं पतली सी लेस लगा दूँगी। यहाँ मैंने एक लेस लगा दी है। अब आपको साफ समझ में आ रहा होगा झूले पे झूलती। ये देखिए कुछ ग्रीन पत्ती हैं मेरे पास। तो जब हम झूला डालते हैं तो कभी कभी, आजकल तो फ्लैट वगैरह है तो घर में भी डाल लेते हैं, लेकिन पहले पेड़ पे बहुत डालते थे। सावन का महत्व है कि पेड़ पे झूला। तो यहाँ पर मैं ये पत्तियाँ लगा दूँगी जिससे रियलिटी आ जाएगी, जैसे पेड़ पे ये झूला पड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ पत्तियाँ लगा देती हूँ जो मेरे पास ग्रीन कलर की रखी हुई हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरीके से ग्रीन कलर की पत्तियाँ लगा दी हैं। एक मैं नीचे लगा दूँगी। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि किसी डाली पे झूला लटका हुआ है। देखिए इस तरीके से। और इसके बाद देखिए अब नीचे से हमारा पेड़ आता है तो और ज़्यादा सुंदर होगा। तो यहाँ पर एक पेड़ का लुक मैं थोड़ा सा दूँगी। तो यहाँ पर फिर से हमें एक चौड़ी सी लेस लगानी है। जो मैंने ऊपर लगाई है वही नीचे लगाऊंगी। आप भी वही लगाएं, सेम रखें, क्योंकि पेड़ एक जैसा होता है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मैं पत्तियाँ लगा दूँगी। तो देखिए एक इधर से लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, एक तरफ अच्छी नहीं लगेंगी, तो मैं दोनों तरफ लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसको पेड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पास थोड़ी सी इस तरीके से, आपको एक बेल नज़र आ रही होगी। देखिए इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब ये आप देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक पेड़ पे झूला डला हुआ है और उस पर एक औरत झूल रही है। तो सावन में झूले का विशेष महत्व होता है। ये जो खाली जगह है, तो मेरे पास स्पार्कल कलर नहीं है, इसमें आपको लिखना है सावन आया, सावन आयो, सावन आया आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब पटली को थोड़ा हैवी बनाने के लिए इस तरीके से ये मेरे पास रखे थे, क्योंकि मैंने राधा रानी के लिए बनाई है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत ही अच्छी बनाऊँ। तो ये मैंने पटली के नीचे एक इधर लटका दिया, एक इधर। आप चाहें तो कोई मोती वगैरह या कुछ भी जो आपके पास हो, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली मेरी पोशाक बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर पोशाक है। आप इसको तीज पे पहनाइए, कोई भी देखेगा आपसे ज़रूर पूछेगा। इतनी सुंदर यूनिक पोशाक है। और मैंने आप इससे पहले भी एक पोशाक आपके लिए डाली थी, वो भी बहुत सुंदर थी। और इसके बाद भी मैं और डालूँगी। कोशिश यही रहेगी कि एक से एक अच्छी डालूँ, यूनिक डालूँ, जो अब तक किसी ने ना डाली हो। तो देखिए इस तरीके से ये पोशाक मैंने तैयार की है। अगर आप अच्छी डिज़ाइनर ड्रेस देखना चाहती हैं, मैं शॉर्ट्स में भी डालती हूँ, अपने चैनल पर भी डालती हूँ, और मैं आए दिन डालती ही रहती हूँ। राधा कृष्ण जी की न्यू डिज़ाइनर पोशाक का कलेक्शन हमेशा मेरे चैनल पर होता है। तो देखिए ये पोशाक आपको कैसी लगी, ये तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इसको ख़रीदना भी चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। आपके मैसेज से मैं इसको तैयार करके आपके पास डिलीवर कर दूँगी। इस तरीके की डिज़ाइनर ड्रेस आपको अपने राधा रानी बिहारी जी को पहनानी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हफ्ते में 2-3 से भी ज़्यादा ड्रेस आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगी। क्योंकि मैं बनाना नहीं सिखाती, तो मैं पहना कर भी आए दिन शॉर्ट अपलोड करती रहती हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। राधे राधे।